गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। टुडे भी आज मैं आप लोगों का विशेषण मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, लेकिन अब एक्सरसाइज दे रही हूँ लेसन 10, दैट इज़ विशेषण। ठीक है। विशेषण भाषा में की शोभा है। जो विद्यार्थी अपनी भाषा में जितना अधिक और उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करता है, उसका भाषा उतनी ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि प्रत्येक चित्र में किस बात की महत्व दिया है। जैसे कि आम कितना मीठा और रसीला है। अगर ये आम के बारे में बोले आम कितना अच्छा है, तो ये पूरी बात हमारी नहीं हुई। ठीक है, पूरा बात समझ नहीं पाएंगे। अगर तुम बोलते हो आम कितना मीठा और रसीला, उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो भाषा सुंदर हो जाएगी। ठीक है, और समझ में भी और अच्छा तरीके से आएगा। आम कितना अच्छा है मतलब कैसा है, अच्छा है का मतलब क्या है, क्या एक्सप्लेन करना है कि वो रसीला है, मीठा है, देखने में सुंदर है। ठीक है, तो हम स्पष्ट बोलते हैं मीठा और रसीला। इसका मतलब ये है आपका विशेषण, उसका विशेषता, इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। डू यू अंडरस्टैंड? सो विशेषण का मतलब है डिस्क्राइबिंग। तो आम के बारे में क्या बोला, कैसा है, मीठा, रसीला। ठीक है, जो कैसा है आंसर आता है वही है विशेषण। यह बिरला मंदिर है। ठीक है, यह हो गया। इसके बारे में क्या बोल रहा है, यह मतलब उसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो भी एक विशेषण है। ऋषभ के पास 7 पेंसिल है। कितने पेंसिल हैं जब गिनती में आता है, वो भी आपका विशेषण है। उसका विशेषण क्या है, वो 7 है। ठीक है, आपने इन चित्रों को देखा और कई ऐसे शब्द पढ़े जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को विशेषता बनाती है। जैसे मीठा, रसीला, यह, 7 आदि। ये शब्द विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। जो शब्द संज्ञा व अथवा सर्वनाम विशेषण बताता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर, मोटा, गोल, चार, कुछ, भारी, हल्का आदि। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द ये, वे, यह, वह आदि भी विशेषण शब्द को कहलाते हैं। यह, वह, ये, वो, ये सब भी, दिस, दैट, ओके, ये भी, दे, वी, ये सब भी आपका विशेषण है। विशेषण के निम्न 4 भेद हैं। क्या है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम या संकेतिक वाचक। ओके, संकेतवाचक। तो गुणवाचक क्या होता है, गुण का मतलब है उसमें क्या गुण है, क्वालिटी, ये है क्वालिटी। ठीक है, गुण का मतलब है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को गुण, दोष और विशेषता को बताता है उन्हें गुणवान वाचक कहते हैं। जैसे छायादार पेड़, इसका गुण क्या है, ये छाया देता है। इसका गुण क्या है, ये वीर है। इसका गुण क्या है, ये मोटा है। और ये क्या है, मरियल है। ठीक है, इसका गुण क्या है, ये लाल है। ठीक है, इसका गुण, इसके अंदर क्या गुण है, ये लाल है। ठीक है, चित्रों में संज्ञाएं और विशेषता बताने वाले शब्द छायादार, मोटा, मरियल, वीर और लाल अपने साथ प्रयुक्त होती संज्ञा के गुण दोष बता रहे हैं। ये जो संज्ञा है, सैनिक संज्ञा है ना, नाउन है, और पेड़ एक नाउन है, हाथी नाउन है, बैल नाउन है, कमीज नाउन है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, वो होता है विशेषण। ठीक है, गुणवान, उसका गुण बता रहा है। अब संख्यावाचक मतलब नंबर, कितना है, 4, 5, कुछ, बहुत, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को वे निश्चित या अनिश्चित संख्या या का बोध कराए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, अनेक पंछी, 3 पुस्तक, 2 नोट, मतलब 2 तुम्हारा संज्ञा विशेषण है, 3 विशेषण है। कितने, कितने आएगा, कैसा आएगा, कुछ मतलब कुछ, सम, वो सम का मतलब है 1, 2, 3, 4 कुछ होगा।
अनेक मतलब बहुत सारे, तो वो भी 1 2 3 4 हम लोग गिन सकते हैं। तो ये सब होगा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दैट इज़ संख्या। संख्या का मतलब है नंबर, संख्यावाचक, ठीक है। ये है गुणवाचक, क्वालिटी। इसमें आएगा कैसा, गुणवाचक में आएगा प्रश्न आएगा कैसा, और संख्यावाचक में प्रश्न आएगा कितने, ठीक है, हाउ मच। अब हुआ परिमाणवाचक, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध होता है उसको परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मैं जग 2 लीटर दूध रखा है, कितना लीटर, 2 लीटर, तो ये हो गया तुम्हारा विशेषण। 3 मीटर कपड़े दे दीजिए, मतलब ये है क्या, क्वांटिटी, कितना, ठीक है, 1 केजी 2 केजी 2 मीटर 3 मीटर, ये सब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना, ठीक है। इसमें कितना भी आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा कितना। 3 मीटर कपड़े दीजिए। अब यह क्या, घोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए, कितना, थोड़ा, कितना, ज़्यादा, कुछ चावल दे दीजिए, कुछ मतलब कुछ, कुछ मतलब कुछ होगा, क्वांटिटी होगा, कुछ दे दीजिए, ज़्यादा चावल दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा दीजिए, वो भी हुआ। कुछ का मतलब है कुछ, मतलब अपने मन से दो, थोड़ा का मतलब है कम दो, ठीक है। तुम जैसे मम्मी तुमको खाना दे रही है तो तुम बोले थोड़ा खाना दो, थोड़ा खाना दो। तुम गिनते हो खाना को 5 6 खाना दो ना, थोड़ा खाना दो। जो चीज़ हम गिन नहीं सकते उसको हम बोलते हैं कुछ और थोड़ा, बहुत, ऐसे। और जो चीज़ गिन सकते हैं उसको हम लोग गिनती में बोलते हैं 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। अब ये है सर्वनामिक विशेषण, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, जो हाथ से हम दिखा के बोलते हैं वो, ये सब, ये है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब कौन कौन सा हुआ, परिमाणवाचक विशेषण, और फिर क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक। गुणवाचक हुआ क्वालिटी, और संख्यावाचक हुआ नंबर, और ये हुआ क्वांटिटी, ठीक है। परिमाणवाचक हुआ क्वांटिटी। अब हम सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है डेमोन्स करके मतलब हाथ से या संकेत से जो दिखाते हैं जो कार्य। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के आगे लगाकर विशेषण का कार्य करे, ठीक है, उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। बोले ना, संकेत से हम लोग बोलते हैं वो ले आओ, ये ले आओ। तो यह लड़की खिलौने में खेल रही है। अब लड़की का नाम नहीं लेकर, वो पास में ही बैठी है, तो इशारा से या तो सिर हिला के बोले ये लड़की, उसको ऐसे ही इशारा करे ये लड़की, या तो हाथ से दिखा कर बोले ये लड़की, ठीक है। ये फूल, यह कुत्ता, वे तारे, ठीक है। अब समझ में आया। इन चित्रों में लड़की, फूल, कुत्ता, तारे संज्ञा शब्द की संज्ञाएं और कैमरा संकेत वाले शब्द हैं। यह और वे चारों शब्द मूल्य रूप से सर्वनाम हैं, किंतु यहाँ संज्ञा शब्द के आगे लगाने के कारण संकेतवाचक विशेषण अथवा सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। नाउ वेलकम बैक टू यू।